कोई भी मोमिन आपके सामने आयशा की शादी को लेकर झूठे दावे अब नहीं कर पाएगा। आपके पास जवाब होगा उनको देने के लिए। यहाँ आप देखिए कौन सी मैच्योर लड़की डॉल के साथ खेलती है या उसको अपने पास रखती है। मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहूँगा कि कुछ मैच्योर लड़कियाँ होती है, आप फिर से सुन लो मुफ्ती साहब, कि कुछ मैच्योर लड़कियाँ होती है पर वो डॉल नहीं अपने पास रखती, वो अपने पास टॉयज़ रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ मुफ्ती साहब समझ गए होंगे कि वो लड़कियाँ कौन सा टॉयज़ रखती थी। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। इस वीडियो का हर एक सेकंड, हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझना चाहते हैं, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिनको मुसलमान अल्लाह का नबी मानते हैं। उनकी शादी एक 6 साल की बच्ची जिनका नाम आयशा बिनते अबू बकर है। ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर मोहम्मद साहब पर काफ़ी सवाल उठते गए और मुसलमानों के लिए काफ़ी सरदर्द बन जाता है इसको सही साबित करने के लिए, ख़ास करके मौलवी और जो इस्लामिक स्पीकर्स हैं उनके लिए। क्योंकि कई मुस्लिम अवाम भी इस बात को लेकर दिल में सोचती है कि कैसे एक 50 साल के ऊपर का आदमी एक 6 साल की बच्ची के साथ निकाह कर सकता है। मेरे इस्लाम को छोड़ने की ये दूसरी वजह बनी। कई मौलवियों और इस्लामिक स्पीकर्स ने इसको सही साबित करने की नाकाम कोशिशें की हैं, जिसका सबूत आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। उसी में से एक मुफ्ती, जिनका नाम मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब है, उन्होंने भी एक नाकाम कोशिश की है नबी के इस अमल को, इस शादी को सही साबित करने के लिए। ये वीडियो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी डीबंक मोहम्मद मैरिज एनालिसिस सीरीज़ का पार्ट 3 है। जो भी दर्शक पहले 2 पार्ट्स को नहीं देखे वो उनको भी पूरा देख ले। सभी दर्शकों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको लाइक, डिसलाइक, कमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट आपके सभी कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर ले। विदाउट फर्दर डिले देखते हैं प्यारे मुफ्ती साहब के पास इस शादी को सही साबित करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या जस्टिफिकेशन है, और मैं एक एक करके उसको काउंटर करता जाऊंगा। तो अब यहां से जब 47 साल की उम्र में हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया तो उनके जो बच्चे थे, छोटी लड़कियां थी, बच्चे थे, तो अब घर का काम काज और निजाम कौन संभाले। तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप निकाह कर लें। तो हजरत सौदा रदी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। सौदा रदी अल्लाह अन्हा भी बेवा थी। 4 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत से 1 साल 1.5 साल पहले एक ख्वाब देखा। और ये मैं बता दूं आपको कि अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो हुज्जत होते हैं, यानी वो भी दीन का हिस्सा है। इसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो आज देख लीजिए कि उस ख्वाब की बुनियाद पर मुसलमान दुम्बे ज़िबा करते हैं, चूंकि जब वो अपने बेटे को ज़िबा करने चले तो अल्लाह ताला ने बेटे की जगह दुम्बा लाकर रख दिया। और ये ख्वाब वो है कि जिसको तीनों इब्राहिमिक रिलीजन मानते हैं, यानी मुसलमान भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। ठीक है, तो अंबिया के जो ख्वाब मुहद्दत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि एक लाल कपड़े में हजरत जिब्रील ने कोई चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो जब उस लाल कपड़े को खोला गया तो हजरत आयशा की तस्वीर उसमें नजर आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ये समझे कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि हजरत आयशा से निकाह किया जाए। लेकिन आपने सोचा कि भाई अगर अल्लाह चाहता है तो अल्लाह ताला ही खुद इंतजाम करेगा, मुझे इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। आपने दोबारा फिर ख्वाब देखा। उस वहीं आप उधर देखें कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, जो आयशा रदी अल्लाह अन्हा के वालिद हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अब ये सोचना शुरू किया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की पहली बीवी खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, उनका इंतकाल हो गया। सौदा भी बूढ़ी हैं और हो सकता है जैसी उनकी उम्र है कि कहीं उनका भी इंतकाल ना हो जाए, फिर बच्चों का मसला होगा। और जितनी उनकी उम्र है हो सकता है वो चंद साल तक ही जिंदा रहे,
इसलिए बेहतर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और निकाह होना चाहिए, लेकिन कम उम्र होना चाहिए। और उन्होंने इस ताल्लुक से अपनी बेटी हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में खुद सोचना शुरू किया कि क्या मैं अपनी बेटी हजरत आयशा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करा सकता हूं या नहीं, और अगर मैं फिलहाल करा दूं तो 4-5 साल में हजरत आयशा बड़ी हो जाएंगी, अब अगर सौदा का इंतकाल होना भी है तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। ये अबू बकर सोच रहे हैं, और ये बात आकर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही। तो देखिए अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही थी, हजरत अबू बकर यानी लड़की के वालिद खुद ही कहे। अब देखिए मुफ्ती साहब ने सीक्वेंस क्या बताया। खदीजा के बाद, खदीजा की मौत के बाद सौदा से नबी का निकाह हुआ, जो कि बेवा थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। फिर नबी ने ख्वाब देखा, उसमें जिब्राइल लाल कपड़े में कोई चीज़ लाए, उसको खोला तो आयशा की तस्वीर थी। नबी को लगा अल्लाह आयशा से शादी करवाना चाहता है, तो अल्लाह चाहता है तो अल्लाह ख़ुद इंतज़ाम करेगा। आयशा के बाप अबू बकर खुद सोचने लगे कि सौदा बूढ़ी है, कभी भी मर सकती है, इसलिए नबी का निकाह कोई कम उम्र वाली से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी मसला हो सकता है। तो उन्होंने अपनी बेटी आयशा की शादी के बारे में ख़ुद नबी से कहा। मुफ्ती साहब के इस क्लैरिफिकेशन पे ताली ज़रूर बजनी चाहिए। आप देखिए मुफ्ती साहब के हिसाब से अबू बकर ने सोचा कि 6 साल की बच्ची खदीजा के 4 बच्चों को संभालेगी, यानी एक बच्ची बाकी 4 बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाएगी। इनकी रीज़निंग और लॉजिक को मैं सच्ची में सल्यूट करना चाहूँगा। अच्छा, मुफ्ती साहब ने हमेशा की तरह अपनी बात की कोई दलील या रेफरेंस पेश नहीं किया कि ये स्टोरी वो जो बताते हैं वो लाते कहाँ से है, उसकी दलील क्या है। मुफ्ती साहब, क्या आप पे भी वही आना शुरू हो गई है जैसे नबी पे आती थी, या आप पे भी नबी की तरह ख्वाब आने लगे हैं जिसमें अबू बकर ने ये सारी चीज़ें आपको बताई है? अब मैं आपको असल सीक्वेंस बताता हूँ। आपने मुफ्ती साहब का सीक्वेंस सुना, आपको मैं असल सीक्वेंस बताता हूँ जिससे मुफ्ती साहब का पूरा क्लैरिफिकेशन मट्टी में मिल जाएगा। तारीख़ तबरी एक किताब है, उसका वॉल्यूम नंबर 2 हिस्सा अव्वल और पेज नंबर 378 में ये बात मौजूद है, और कई ऑनलाइन इस्लामिक वेबसाइट ने इसी किस्से को बयान किया है कि मोहम्मद साहब की एक कंपेनियन खौला बिनते हकीम ने खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद साहब को ये सजेशन दिया कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मोहम्मद पूछते हैं खौला से कि किससे मैं शादी करूं? तब खौला कहती है कि अगर किसी बेवा से करना है तो सौदा से कर लो, सौदा एक ऑप्शन है, और अगर कंवारी से करना है तो आपके दोस्त की बेटी आयशा से कर लो। अब आप देखो, नॉर्मल इंसान बहुत सारे ऑप्शन में से शादी के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक लड़की चूज़ करता है। यहाँ नबी खौला को कहते हैं दोनों के पास जाओ और दोनों को मेरा रिश्ता पेश करो। खौला जाती है सौदा के बाप के पास, वहाँ मामला पक्का हो जाता है शादी का, और खौला फिर जाती है आयशा के घर, उनकी माँ को कहती है रिश्ते के बारे में। नबी के माँ कहती है कि आप बाप से बात करो। फिर अबू बकर घर आते हैं, खौला उनसे कहती है रिश्ते के बारे में। अब आप यहाँ गौर करिए, अबू बकर क्या कहते हैं? अबू बकर कहते हैं मोहम्मद तो मेरे भाई है। आप देखिए, वो कहते हैं कि मोहम्मद तो मेरे भाई है, आयशा उनकी भतीजी लगी, शादी कैसे होगी? आप मोहम्मद से पूछो, इस बात पर क्लैरिटी लो आप। खौला मोहम्मद के पास फिर जाती है और बताती है कि अबू बकर ने ऐसा सवाल किया। मोहम्मद कहते हैं अबू बकर दीन में यानी रिलीजन के हिसाब से वो मेरे भाई है, वो मेरे असल भाई थोड़ी है। आयशा मेरे लिए बिल्कुल जायज़ है। आप देखिए, अब आप खुद बताइए मुफ्ती साहब के क्लैरिफिकेशन पे मिट्टी पड़ी या नहीं पड़ी? हो सकता है कि खौला के बताने के बाद नबी को ख्वाब में आयशा दिखी होगी, क्योंकि अगर अल्लाह ने पहले ही ख्वाब के ज़रिए नबी को बता दिया होता तो नबी खौला से क्यों पूछते कि कौन सा ऑप्शन है शादी करने के लिए? वो तो सीधा खौला को बोलते कि अल्लाह मेरी शादी आयशा से करने वाला है, तुम आयशा के घर जाकर बात करो।
मुफ्ती साहब का ये क्लेम कि अबू बकर खुद रिश्ता लेकर आए थे आयशा का नबी के पास, ये क्लेम भी मुफ्ती साहब का गलत है। वरना वो अपनी बात की दलील दे और इस वाक़ये को भी क्लेरिफाई करे जो मैंने बताया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान बहुत सी बार जो सोचता है वो उसके ख्वाब में भी आता है। खौला के बताने के बाद हो सकता है नबी आयशा के बारे में बार बार सोच रहे थे, तो आ गई हो गई आयशा ख्वाब में उनके। अगर मुफ्ती साहब और मुसलमान कुछ भी अज्यूम करके स्टोरी बना सकते हैं तो हमें सोचने का हक क्यों नहीं है। खैर, आगे देखते हैं कि मुफ्ती साहब के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या नहीं, क्योंकि इसको तो मैंने डीबंक कर दिया है। आप यहां देखें कि लड़की के बाप ने खुद पेशकश की। प्रॉब्लम सारी दुनिया को है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्जाम घनावना लगाया जाता है पेडोफाइल का, उसका मैं यहां जवाब देना चाहता हूं। सारी दुनिया मानती है कि, यानी जो लोग एतराज करते हैं वो भी मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने जो निकाह किया है वो उस वक्त किया जबकि हजरत आयशा 6 साल की थी। अब अगर अलियाज बिल्लाह, खुदा ना खास्ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेडोफाइल होते, तो फिर जब निकाह हो गया था 6 साल की उम्र में, तो 6 साल की उम्र में वो अपने घर ले आते। ये 3 साल का गैप आया क्यों? यानी 9 साल और एक रिवायत के मुताबिक 10 साल, ये गैप क्यों आया? वो गैप इसलिए आया ताकि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं। तो जब वो फिजिकली और मेंटली तैयार हो जाएंगी तो फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मुफ्ती साहब, एक तो ये एक प्रॉब्लम है कि अबू बकर ने बिना आयशा से मशवरा करे उनकी शादी मोहम्मद से करा दी। दूसरा ये कि 6 साल की बच्ची अपने बारे में सोचे भी क्या, अपना अच्छा बुरा वो क्या सोचेगी। मुफ्ती साहब, आप पहले तो कोई अपने आसपास या हो सकता है आपके घर में ही कोई 6 या 9 साल की बच्ची होगी, उसको आप देखो वो होती कितनी छोटी है। एक आम इंसान को 6 साल या 9 साल की बच्ची को देखकर ख्याल भी कैसे आ सकता है शादी के बारे में। यहाँ मोहम्मद साहब की उम्र भी तो देखो आप, 50 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं वो। 50 साल के ऊपर के लोगों के 9-10 साल के नवासा पोती नवासी होती है। आपसे मैं पूछता हूँ, कोई आपका 50-55 साल का बूढ़ा दोस्त आपके घर आए, वो आपके घर की 6 साल की बच्ची को देखकर अपने दिल में शादी का ख्याल लाए और आपको पेशकश करे उसके साथ शादी के लिए, आप लात मारकर भगाओगे या नहीं भगाओगे उसको? दूसरी मर्तबा क्या आप ऐसे शख्स को घर पर जमाओगे जो बच्चियों को देखकर उनके दिल में शादी का ख्याल आए? नबी आपके लिए बेस्ट आइडल है, जैसा कि कुरान में भी कहा गया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि नबी आपके लिए बेहतरीन उस्वा है, नमूना है, आइडल है। आप आज नबी को फॉलो करते हो क्या इस चीज़ के बारे में? कितने मुसलमान अपनी 6 या 9 साल की बच्ची को बूढ़े मस्जिद के इमाम नेक बूढ़े मुसलमानों के साथ शादी करा देते हैं? नबी की इस सुन्नत पर आप अमल क्यों नहीं करते? वजह बिल्कुल साफ़ है कि आप खुद पसंद नहीं करेंगे कि आप अपनी 6 या 9 साल की बच्ची की शादी कराएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप अपनी 18, 19 या 20 साल की बेटी की भी शादी किसी 50 साल के बूढ़े से नहीं करवाओगे, भले से वो बूढ़ा कितना ही नेक इंसान क्यों ना हो। और आप कह रहे हैं नबी ने शादी करके 3 साल रुके, तो आपके पास क्या दलील है कि नबी ने ये सोचकर 3 साल रुके थे कि आयशा पहले मैच्योर और फिट हो जाएगी? ये सब तो आपने एक्सक्यूज़ेस निकाले हैं। रुकने की वजह तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, आयशा मैच्योर हुई थी या नहीं, ये आपकी पोल आगे मैं खोलने वाला हूँ। आगे सुनिए मुफ्ती साहब का क्या कहना है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई 9-10 साल की उम्र तो में तो लड़की फिजिकली और मेंटली तैयार नहीं होती। भाई आपकी लड़की नहीं होती ना। आप अगर आज से 1400 साल पहले चले जाएंगे, 1000 साल पहले चले जाएंगे, 1000 नहीं, आप चले जाइए 200 साल पहले, आपकी परदादी सरदादियों ने इसी उम्र में निकाह किया था। किसी की 11 साल उम्र थी, किसी की 12 साल। मुफ्ती साहब, एक 9 साल की बच्ची का मेंस्ट्रुएशन तो स्टार्ट हो सकता है, वो भी एक एक्सेप्शन होगा, क्योंकि एवरेज एज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की वो 12 से 13 साल है। भले से अगर एक लड़की को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, जो कि साबित नहीं है आयशा के बारे में, उल्टा ये साबित है कि वो प्यूबर्टी तक पहुंची भी नहीं थी, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। पर एक लड़की को अगर 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी हो जाए, तो आपको ये किसने कह दिया कि वो प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार हो जाती है?
अच्छा, आपका ये क्लेम कि 1400 साल पहले लड़की फिजिकली फिट हो जाती थी, आपके पास कोई दलील है इस बात की? कोई साइंटिफिक रिसर्च में आपने ये चीज़ को पढ़ा है? मतलब बोलने के लिए कुछ भी आप बोल दोगे? मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देता हूँ, livescience.com। आप सब इसमें जाकर देखो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो क्या मानते हैं। छोटे बच्चे में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है, आप इस वेबसाइट पे जाकर आप देखिए। दूसरा, मुफ्ती साहब ने ये कहा कि तुम्हारी परदादी सकड़ दादी इनकी शादी जल्दी होती थी, और मुफ्ती साहब ने खुद 11 और 12 साल बताया। पहली बात तो ये कि आप 6 साल को 12 साल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। 6 साल के बच्चे में और 12 साल के बच्चे में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ना ही आप 9 साल को 12 साल के साथ कंपेयर कर सकते हो। और दूसरा जवाब ये है कि पहले लोग जितने भी काम करते थे वो आप भी करते हो क्या? इंसान की सोच अपग्रेड होती गई, कानून अपग्रेड होते गए, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, साइंटिफिक स्टडीज़ होती गई, और आहिस्ते आहिस्ते पहले के सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस को आदमी गलत समझकर छोड़ने लगा। आप लोग तो मानते ही नहीं कि नबी की ये प्रैक्टिस गलत थी। हालांकि ऐसा नबी जिनके बारे में आप कहते हो ये क़यामत तक के लिए नबी है, इसका हर तरीका क़यामत तक के लिए है, नबी की सुन्नतों को हर दौर में अपनाना होगा, तभी एक इंसान कामयाब होगा, ये आपका दावा है। अगर उस दौर में वो प्रैक्टिस चलती भी थी तो नबी, क्योंकि ता क़यामत तक के लिए आइडल है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, बल्कि इस प्रैक्टिस को नबी को ख़त्म करना चाहिए था। क्या नबी ने लोगों को ये हिदायत दी कि मेरे दौर में तो ठीक है, पर एडवांस दौर जब बाद का दौर आएगा तो उन लोगों को चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ मिलता है? बल्कि इस्लाम के हिसाब से क़यामत तक एक इंसान ऐसी बच्ची से शादी कर सकता है जिसको अभी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो प्यूबर्टी की एज में पहुंची भी नहीं है। इस्लाम के हिसाब से उसकी शादी की जा सकती है। अब चाहे वो उससे शादी करने वाला 50 साल का हो, 100 साल का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो शादी कर सकता है। आप कुरान में सूरा नंबर 65 जिसका नाम अत-तलाक है, उसकी वर्स नंबर 4 पढ़िए। उसमें जिन औरतों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुआ है उनकी तलाक की जो इद्दत होती है उसको 3 महीना बताया गया है। इसी को बेस बनाकर islamqa.info वेबसाइट पे एक क्वेश्चन के जवाब में कहा गया है कि प्यूबर्टी से पहले भी लड़की की शादी की जा सकती है, वो भी लड़की से बिना कंसेंट लिए या उससे डिस्कस किए। आप लोग बैठकर ये मज़हब को डिफेंड कर रहे हो जो बिल्कुल आउटडेटेड है। इस्लाम का जो ये कानून है वो इंडिया के कानून के भी खिलाफ़ है, और मैं समझता हूँ कि अक्सर देशों के कानून में भी चाइल्ड मैरिजेस एक क्राइम है। आगे देखते हैं मुफ्ती साहब का क्या कहना है। साल उम्र थी, बल्कि आप कहीं और नहीं, आप अपनी हिंदू मिथोलॉजी, जैसे हिंदू इस पर बहुत आजकल एतराज कर रहे हैं, उसको देखिए। अब कोई सीता की उम्र क्या थी? 6 साल थी जब राम से निकाह हुआ। तो कोई ये कहने लगे कि नहीं जी नहीं, सीता की उम्र तो 16 साल थी। भाई आपकी किताबों में लिखा हुआ है, आप उन किताबों को जलाइए, हमसे क्या बहस कर रहे हैं। मरियम, हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा के यहाँ जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई, ये एक मौजज़ाती पैदाइश थी। हजरत मरियम की उम्र क्या थी? 12 साल थी। तो अल्लाह ताला ने इंतजार नहीं किया कि हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा 16 साल की हो जाएं, 18 साल की हो जाएं, फिर उनके यहाँ। मुफ्ती साहब, श्री राम और सीता की शादी के बारे में हिंदू और मरियम की शादी के बारे में क्रिश्चियन आपको जवाब देंगे, पर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कोई जब ठोस जवाब होता नहीं है तो आप दूसरे के घर में झांकना शुरू कर देते हो कि वहाँ कोई गलती मिल गई तो हम अपनी गलतियों को सही साबित कर देंगे। ये वैसे ही हो गया कि एक बच्चे का खिलौना अगर टूट गया तो वो सोचता है मैं बाकी बच्चों को भी खेलने नहीं दूंगा। मुफ्ती साहब और तमाम ऐसे स्पीकरों की ये नाकाम कोशिश है। आगे सुनते हैं। अच्छा, ये जो उम्र के जरिए आप मेच्योरिटी तय करते हैं, मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, उम्र के जरिए कि 12 साल की उम्र में ही या 15 साल की या 16 साल की उम्र में ही मेच्योर होंगी, वरना मेच्योर नहीं होगी। तो ये एक ऐसा लूज स्टैंडर्ड है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक स्टेट है टेक्सास। टेक्सास में निकाह की जो उम्र है मिनिमम वो 14 साल है। ऑल ओवर द स्टेट, यानी दूसरे मुल्कों, दूसरे स्टेट्स में निकाह की उम्र 16 साल है।
अब 14, अच्छा मसलन आप बॉर्डर पर रह रहे हैं टेक्सास की, और दूसरा स्टेट है मसलन लुइसियाना, तो लुइसियाना की बॉर्डर पर आप रह रहे हैं, इधर कदम रखा तो 14 साल की उम्र में एक लड़की एलिजिबल है, उधर कदम रखा तो 16 साल की उम्र में एलिजिबल होगी। चलिए आप अमेरिका से निकल जाइए, इंडिया चले गए, इंडिया में भाई 18 साल की उम्र में, क्यों जनाब 12 घंटे 16 घंटे की फ्लाइट है, 16 घंटे की फ्लाइट में ऐसा क्या हो गया कि जो अब मेच्योरिटी की एज है वो 16 साल भी नहीं 18 साल हो गई। चलो थोड़ा सा और लंबी फ्लाइट लो, चाइना चले जाओ, चाइना में जो मेच्योरिटी एज है वो 21 साल है, क्यों भाई 21 साल क्यों है, यानी अमेरिका एक स्टेट, लेट्स से कि अमेरिका के टेक्सास से एक लड़की 14 साल की उम्र में जो कि शादी के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ एलिजिबल है, चाइना गई, अब उसको वहां जाकर अकॉर्डिंग टू द लॉ 6 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर वो एलिजिबल बनेगी। ये लोगों के अपने बनाए हुए कानून है, इसीलिए इनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी। देखिए मुफ्ती साहब, वक्त के साथ साथ जो कानून है, लॉज है, वो रिवाइज होते गए, और बहुत पॉसिबल है जहाँ 14 या 16 मिनिमम एज है शादी की, वो भी रिवाइज होकर 18 या 21 हो जाएगी। आप मैक्सिमम कंट्रीज़ को देखिए, यूएस के कई स्टेट्स में देखिए, मिनिमम एज 18 से स्टार्ट होती है। और दूसरी बात, आप 6 साल को 14, 16 या 18 साल से कंपेयर कैसे कर सकते हो? कुछ फ़र्क है क्या नहीं 6 साल में और 14 साल में? कंट्रीज़ के लॉ रिवाइज होते रहते हैं। इस्लाम अपना लॉ रिवाइज कर सकता है क्या? जो इस्लाम के हिसाब से प्यूबर्टी से पहले भी शादी की जा सकती है, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये आपका एक्सक्यूज़ भी बिल्कुल फ्लॉप निकला। आगे सुनते हैं। थी, और इसकी दलील ये है कि सन 2 हिजरी से, यानी हिजरत के दूसरे साल से शरीयत के अहकाम पे दर पे नाजिल होना शुरू हुए। कानून, शरीयत का मतलब है कानून। अब इस कानून को याद करने वाला, उसको प्रिजर्व करने वाला कोई चाहिए था, ऐसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठे बैठे दिन रात रहे और वो बाहर के असरात से महफूज रहे। तो हजरत आयशा जैसे ही मैच्योर हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आ गई, और ये हिजरत के साल 2 साल के बाद हुआ, यानी सन 2 हिजरी में। यहीं से शरीयत नाजिल होनी शुरू हुई, यहीं से हजरत आयशा घर में आई, और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुजू निस्फ दीनिकुम मिन हुमैरा, कि अपना आधा दीन अगर तुम्हें हासिल करना है तो हुमैरा यानी हजरत आयशा से हासिल करो। इतना उन्होंने इल्म हासिल कर लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। चलो मुफ्ती साहब, अब आपका और आप जैसे जितने लोग इसको डिफेंड करते हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड एक्सक्यूज़ होता है कि आयशा मैच्योर हो गई थी और छोटी लड़की से इसलिए शादी की क्योंकि नबी की बात को वो पूरी नबी की ज़िंदगी तक सुने और लोगों तक पहुंचाए। चलो इसको मैं गलत साबित कर देता हूँ। एक तो ये कि नबी की जो थोड़ी ज़िंदगी बची थी 10-11 साल की आयशा के साथ, वो तो फिक्स थी। आप अपनी कोई और बीवी को, जो आयशा को दीन सिखाना था आपको, वो आप दूसरी बीवी जो आपकी ऑलरेडी जो अवेलेबल थी उनको भी आप सिखा सकते थे। बहुत सारी आपकी बीवियाँ वो बूढ़ी नहीं थी, वो कम एज वाली भी थी, नॉर्मल एज वाली, आप उनको सिखा देते। आपका कहना ये तब दुरुस्त होता जब नबी भी छोटी उम्र के होते, 12 साल 10 साल, और आप छोटी उम्र की लड़की से शादी करते, तब आपका समझ में आता कि दोनों की एज ऐसी मैच हो कि अगर दोनों लंबे दौर तक ज़िंदा रहे तो वो जो बच्ची से आपने या छोटी औरत से शादी किया है वो आपकी सब बात को सुन सके। यहाँ नबी की एज ऑलरेडी पार हो चुकी थी, कुछ साल बचे थे, 10 या 11 साल, क्योंकि हदीस में आता है कि 9 साल में आयशा की रुखसत हुई और जब नबी की डेथ हुई तभी वो 18 साल के थे, तभी वो 18 साल की थी आयशा, तो 11 साल ही मिले। तो यहाँ ये आपका एक्सक्यूज़, ये आपका जस्टिफिकेशन बिल्कुल काम का नहीं है। और ये आप जो एक्सक्यूज़ दे रहे हो वो अल्लाह ने या नबी ने नहीं बताया कि आयशा के साथ बचपन में मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो लंबे समय तक जीने वाली है या इंटेलिजेंट है। ये सब आपके अजम्पशंस है जनाब। अब दूसरी बात ये कि ये सब मुफ्ती मौलवी ये बहाना करते हैं कि नबी ने जब आयशा के साथ मैरिज कंज्यूमेट की थी तब आयशा बहुत मैच्योर थी। आप देखिए ये बात कितनी सच्ची है, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। सही बुखारी जो कि हदीस के मामले में सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक सही बुखारी को माना जाता है, उसमें एक हदीस मौजूद है। और ये वाक़या आयशा खुद बताती है कि आयशा की शादी 6 साल में हुई, और जब मोहम्मद 9 साल में आयशा को लेकर जाने के लिए आए तब आयशा अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी।
मुफ्ती साहब आप बताओ कौन सी मैच्योर लड़की सहेलियों के साथ झूले में खेलती है? एक तो हो गई ये दलील जिससे साबित होता है कि जैसे 9 साल में एक आम बच्ची जिस तरीके से वो छोटी होती है, बच्ची होती है, उसी तरीके से आयशा भी थी। दूसरी दलील सुनकर इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। सही मुस्लिम जो कि ऑथेंटिसिटी के मामले में सही बुखारी के बाद इस हदीस की किताब का नाम आता है, इसमें भी आयशा खुद फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने उनके साथ 7 साल में शादी की और वो जब 9 साल की हुई तब मोहम्मद उनको अपने घर ले गए और उनकी गुड़िया उनके साथ थी। यहाँ गौर करिए, उनकी गुड़िया उनके साथ थी और नबी की डेथ हुई तब आयशा की उम्र 18 साल थी। यहाँ आप देखिए कौन सी मैच्योर लड़की डॉल के साथ खेलती है या उसको अपने पास रखती है। मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहूँगा कि कुछ मैच्योर लड़कियाँ होती है, आप फिर से सुन लो मुफ्ती साहब, कि कुछ मैच्योर लड़कियाँ होती है पर वो डॉल नहीं अपने पास रखती, वो अपने पास टॉयज़ रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ मुफ्ती साहब समझ गए होंगे कि वो लड़कियाँ कौन सा टॉयज़ रखती थी और व्यूवर्स भी समझ गए होंगे। इस हदीस से उन लोगों का भी रद्द होता है जो मॉडर्न टाइम में आकर खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नबी 54 इयर्स का आदमी 6 साल की शादी बच्ची के साथ कैसे शादी कर सकता है। तो वो अब नया बहाना निकालते हैं कि आयशा 6 साल की नहीं थी बल्कि 16 साल की थी शादी के वक्त, और जब आयशा की रुखसत हुई तब वो 19 साल की थी। देखिए इससे पहले जितने बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स गुजरे उनको ये बात समझ नहीं आई कि वो 16 साल की थी या 19 साल की थी, बस इनको समझ आई है। तो ऐसे लोगों से भी सवाल है, कौन सी 19 साल की मैच्योर लड़की डॉल के साथ खेलती है या डॉल को अपने पास रखती है, झूले में खेलती है। चलो और एक दलील देता हूँ। सही बुखारी में एक हदीस है और हदीस बयान करने वाली भी आयशा ही है। वो कहती है मैं अपनी सहेलियों के साथ डॉल से खेलती थी, जब मोहम्मद घर पे आते तो मेरी सहेलियाँ छुप जाती, फिर मोहम्मद उनको बुलाकर आयशा के साथ खेलने के लिए कहते। अब यहाँ देखिए इससे भी साफ साबित हो जाता है कि आयशा मैच्योर नहीं थी, और जो आयशा की उम्र 19 साबित करने की कोशिश करते हैं उनकी बात भी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि आयशा की सहेलियों को नबी बुलाते और आयशा के साथ खेलने के लिए कहते। अब नबी बालिग औरतों को तो अपने सामने बुलाएंगे नहीं। फिर इसी हदीस में फतहुल बारी जो कि सही बुखारी की शरह है यानी उसकी कमेंट्री है, जिसको हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी ने लिखा है, वो इसके बारे में लिखते हैं कि डॉल्स या उसकी तरह की सिमिलर इमेजेस हराम हैं, पर आयशा के लिए अलाउड था उस वक्त, क्योंकि आयशा छोटी लड़की थी और प्यूबर्टी की एज तक भी नहीं पहुंची थी। देखिए मैंने और आप लोगों के हाफिज़ इब्ने हजर अल अस्कलानी ने आप लोगों के सारे क्लेम्स का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर अब भी नहीं मानना है तो और एक लास्ट दलील आपको दे देता हूँ। सही बुखारी में एक हदीस है जो काफ़ी लंबी है और आप लोग स्क्रीनशॉट देख लेना, उसमें से हमारे काम की चीज़ बता देता हूँ मैं कि आयशा के ऊपर कुछ लोगों ने अडल्ट्री की तोहमत लगाई थी और आयशा भी इससे परेशान थी और मोहम्मद ख़ुद इससे परेशान थे। खैर मोहम्मद आयशा के कैरेक्टर की जांच पड़ताल करने के लिए बुरैरा जो आयशा की देखभाल करती थी उनसे पूछने लगे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुमने आयशा के बारे में ऐसा कुछ देखा जिससे उसके बारे में आपको कोई सस्पिशन नज़र आता हो या कुछ शक होता हो। बुरैरा कहती है मैंने आयशा में ऐसी कोई बुराई नहीं देखी सिवाय इसके कि वो एक इमेच्योर एज की लड़की थी। देखिए आप, बुरैरा कह रही है कि वो इमेच्योर एज की लड़की थी। वो आटा गूंद के कभी कभी सो जाती थी और बकरी आकर उसको खा लेती। मुफ्ती साहब और बाकी मुसलमान आप लोग खुद बताएं और कितनी दलील चाहिए आपको? कब तक आप लोग झूठा दिफा करते रहोगे इस चीज़ का? तो इस पार्ट के कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुफ्ती साहब ने जितने दावे किए वो सब गलत साबित हुए। ना अबू बकर ने खुद से आकर आयशा का रिश्ता मोहम्मद को दिया, ना मुफ्ती साहब ने ये साबित किया कि आयशा फ़िज़िकली फ़िट थी,
और उनका ये दावा कि आयशा मैच्योर हो गई थी, इस दावे को भी मैंने गलत साबित कर दिया। यहाँ तक ये भी साबित हो गया कि वो प्यूबर्टी तक भी नहीं पहुँची थी, और आयशा की प्यूबर्टी को साबित करने के लिए मुफ्ती साहब के पास कोई दलील भी नहीं होगी, ना उन्होंने पेश की। हाँ, यहाँ मैं जैसा कि पहले बताया, इतना मतलब कहना चाहूँगा कि हो सकता है उस वक्त में इस तरीके की शादी नॉर्मल थी, पर चूँकि ये मोहम्मद जो है वो नबी है और क़यामत तक के लिए वो लोगों के लिए आइडल थे, तो उनको पहली बात तो ये शादी करनी भी नहीं चाहिए थी। और जो इस्लाम का जो एक चीज़ है कि प्यूबर्टी में पहुंचने से पहले भी शादी की जा सकती है, उनको वो चीज़ भी नहीं बतानी चाहिए थी, बल्कि ये चाइल्ड मैरिज को उनको रोकना चाहिए था। उन्होंने ऐसा किया नहीं। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि ना मोहम्मद नबी थे, और इस्लाम ये क़यामत तक के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि एक आउटडेटेड, आप इसको रिलीजन कह सकते हो। ये प्रैक्टिसेस आउटडेटेड है, ये अभी के दौर के लिए तो बिल्कुल सही मानी नहीं जा सकती। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी मोमिन आपके सामने आयशा की शादी को लेकर झूठे दावे अब नहीं कर पाएगा, आपके पास जवाब होगा उनको देने के लिए। आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए, इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, यही काफ़ी है।